क्या किरदार है और क्यों आप इस फिल्म से जुड़ी, क्या वजह है इस फिल्म से जुड़ने की? इनमें इस मूवी में मेरा लीड है और उन दोनों का इसमें आइटम सॉन्ग है और हम लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी, हमने साथ में काम किया है तो शायद हम आगे भी प्रोजेक्ट करने वाले हैं साथ में। तो क्या कहना चाहेंगे कि फिल्म में राखी सावंत हैं, इतना ज़्यादा उनका पहले से पॉपुलैरिटी है, तो किस तरह से क्वेश्चन रहा दोनों के बीच राखी सावंत की मिल जा सकती है जो शूट का उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्या था एक्सपीरियंस? मतलब कि मेरा उनसे कुछ इतना खास है नहीं है, हम जैसे शूट पे मिले थे, हमने साथ में टाइम एक्सपेंड किया है, आगे भी प्रोजेक्ट है जो हम साथ में कर रहे हैं और अभी तक जितना भी हम दोनों की बाउंडेशन थी वो अच्छी थी और आई होप कि आगे भी अच्छी ही हो। तो क्या बताइए कैसे शुरुआत हुई, कहाँ की रहने वाली, बेसिकली आप जिम कहाँ है और मुंबई में एक्टिंग करियर में कब से जुड़ी, तब आपको इंस्पिरेशन मिला कि मुझे एक्टिंग करना है? वैसे मैं बॉम्बे से ही बिलोंग करती हूँ, बॉर्न एंड बॉटम में बॉम्बे से ही हूँ, बचपन से मैं यहीं पे हूँ। वैसे मैं पैदा पूना में हुई हूँ लेकिन बचपन से मैं यहीं पे हूँ और शुरुआत तो मेरी लाइक ऐसे ही हुई थी एज ए एक्टर और अभी जस्ट मुझे 3 साल हुए हैं इंडस्ट्री में आके और मैं कर रही हूँ काम, जैसे अच्छे प्रोजेक्ट मतलब मुझे कोई भी ऐसे जैसे इंडस्ट्री में लोग पॉपुलर होने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं एक्सपोज वगैरह, बट मुझे ऐसा काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपनी तरीके से काम करना चाहती हूँ जो बहुत डिसेंट हो, लाइक जैसे साड़ी है, मतलब साड़ी में जैसे आर्टिस्ट काम करती है टेलीविज़न में, लाइक वैसे मैं काम करना पसंद करूँगी। तो फिर वह शुरुआत कैसे हुई आपकी, कौन सा प्रोजेक्ट था पहला जो आपने किया और विनाशकाल में जो आपका सॉन्ग सीक्वेंस है कौन सा सॉन्ग सीक्वेंस है? शुरुआत तो मेरी साउथ इंडियन मूवी से हुई है। साउथ इंडियन मूवी में मैंने 4 मूवी की है और अभी भी मेरे पास में प्रोजेक्ट है जो मैं कर रही हूँ। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से सब बंद हुआ था तो इस वजह से नहीं कर पाई। तो अभी मेरे पास में भोजपुरी भी प्रोजेक्ट है और मैं सब कुछ करती हूँ, जैसे साउथ इंडियन है, भोजपुरी है, हिंदी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भोजपुरी कर रही हूँ तो मैं भोजपुरी आर्टिस्ट हूँ, साउथ इंडियन कर रही हूँ तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं सब करती हूँ, हिंदी भोजपुरी सब करती हूँ। और कभी जब आता है इस फील्ड में तो काफ़ी प्रिपरेशन करता है, वो एक्टिंग स्कूल्स जाते हैं, जी डांसिंग स्कूल जाते जी। हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं, आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया? हाँ, मैंने क्लासेस किए थे स्टार्टिंग में, बहुत पहले की बात है, जब शुरू में आप आते हो तो आपको ज़रूरत होती है क्लास करने की, अगर आप क्लास नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक्टिंग करना एक्टिंग नहीं होता, उसको नेचुरली कैरेक्टर को निभाना होता है। और जैसे मैंने क्लासेस भी किए थे और उसके बाद में मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया। जैसे थिएटर मैंने 3 साल किया, मैंने दिल्ली में भी थिएटर किया और मुझे वैसे थिएटर तो मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज़ क्या पूरा ग्रुप होता है थिएटर, मतलब जैसे फ्रेंड्स तुम्हारे बनते हैं और टाइम भी अच्छा एक्सपेंड होता है और जब आप प्ले करते हो तो वो मज़ा ही अलग है प्ले करने का। तो ये भी जानना चाहूँगा कि मुंबई का जो आप माहौल देख रहे हैं फिलहाल के लिए काफ़ी कुछ हुआ पिछले कुछ सालों में, मीटू का काफ़ी ज़्यादा चला, ओ गॉड। हाँ, तो आप बताइए कि आपको कैसा अनुभव रहा है? कोई बुरा अनुभव है तो वो भी शेयर नहीं कीजिए। मुझे आप नाम मत लीजिए किसी का, लेकिन आप बता सकते हैं इस बारे में कि आपको कैसा अनुभव, लोगों से मिले तो किस तरह से रिस्पॉन्स करते थे वो आपको? माय गॉड, कहाँ से बात है। नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा, मुझे सारे लोग अच्छे ही मिले, क्योंकि मैं काम करती हूँ तो वो मेरे अपने ही लोग होते। जैसे जैसे मैं क्लास करती हूँ तो मेरे कोरियोग्राफर है, जैसे राकेश की मूवी मैंने की विनाशकाल, उसमें मेरा लीड कैरेक्टर है, जैसे जो स्टोरी का बेस है वो मैं हूँ उसमें। तो आप मूवी देखोगे तो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी मूवी है, गाने भी उसके बड़े अच्छे हैं। तो रिलेशन ऐसे ही बनते हैं, एज अ फ्रेंड रिलेशन बनते हैं। तो अब वो मीटू के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ और मुझे इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन फिर भी हाल ही में आपने देखिए पायल गौर जैसी एक्ट्रेस बड़े जी, एक्चुअली वो करते होंगे, वो एक्चुअली होता होगा कि उनका आपस में कोई प्रॉब्लम होता होगा, या फिर मे भी होता है ना सम टाइम कि तुम्हारा किसी के साथ जमता नहीं, जैसे कि कोई डायरेक्टर होते हैं, बिना बात के झगड़ा होना, बिना बात की कोई चीज़ें होना, तो मे भी हो सकता है कि वो अपनी पर्सनल चीज़ों को लोगों के सामने एक्सपोज करते हैं किसी और चीज़ का बहाना लेके।
तो मुझे नहीं लगता। और वैसे भी इंडस्ट्री में तुम आते हो तो यू नो कि इंडस्ट्री कैसी है, और तुम्हें इंडस्ट्री में तुम्हें ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें जो भी है ब्ला ब्ला, तो मेरे ख्याल से फिर तुम्हें इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए। और यही बात होती है कि जब तक आपका कोई कनेक्शन नहीं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं, कोई गॉडफादर नहीं है, हाँ, इट्स ट्रू, इज़ ट्रू, इज़ ट्रू। ऐसे जैसे हम जैसे लोगों को मुश्किल है आगे बढ़ना, क्योंकि इंडस्ट्री में गॉड फादर ज़रूरी होता है, क्योंकि तुम्हारा पत्ता कब कोई काटे ना ये पता नहीं चलता। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे 2-3 प्रोजेक्ट थे जैसे स्मिता ठाकरे प्रोडक्शन हाउस की मैंने मूवी की थी, उसका टाइटल सोसाइटी था। तो अभी शायद नेक्स्ट ईयर में वो रिलीज़ हो जाएगा। रिमी सेन अपोजिट मेरा मतलब अच्छा खासा उसमें हम दोनों ने साथ में काम किया है, और हम लोगों का बहुत ही अच्छा मतलब ट्यूनिंग था। और लेकिन क्या बोल रही थी मैं भूल गई। हाँ, ये बोल रही थी कि आप जो फैमिली होता है इतना आसान नहीं होता है किसी फैमिली तो अच्छा था, तो बैक टू बैक प्रोजेक्ट थे, तो उसमें इसमें होता है काफ़ी पॉलिटिक्स होता है ये चीज़ों में। ये भी जानना चाहूँगा कि अभी का जो दौर चल रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज वगैरह का काफी जी जी जी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मुझे वेब सीरीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे वेब सीरीज़ के आते हैं ऑफ़र काफ़ी, बट वो स्टोरी सुन के और फिर वो एक्सपोज सुन के, इससे अच्छा मैं घर बैठी रहूँ। आई एम वेरी हैप्पी। कुछ और बताइए, एक्टिंग तो आपका पैशन है, एक्टिंग के तौर पर इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो नहीं, मुझे एक्टिंग, आई लव एक्टिंग। मैं जैसे थिएटर में करती थी, तो जैसे मेरा ग्रुप था मुजीब खान का नाम है उनका, दिल्ली में मैंने थिएटर भी किया है। 2 साल 3 साल मैंने थिएटर किया है, तो मुझे थिएटर अच्छा लगता है। बट अभी मैं ज़िंदगी भर थिएटर तो नहीं कर सकती ना। आगे की चलिए क्या प्लान है आपका, किस तरह से मैं करूँ, किस तरह का किरदार बेसिकली आपको इन्फ्लुएंस करता है, वो ऐसा बड़ा स्टार हो जिसके साथ आप बिल्कुल, बेशक मैं करना चाहूँगी। मैं बहुत साफ़ सुथरे रोल करना चाहूँगी, जैसे कि अगर मुझे मतलब बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोल देती हूँ, अगर मुझे साड़ी पहन के भाभी का भी रोल मिल जाए तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मुझे वो वैसे रोल पसंद नहीं कि तुम बिकनी पहन रहे हो, तुम ये पहन रहे हो, वो पहन रहे हो, मुझे पसंद नहीं है वो सब करना। मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट भी छोड़े हैं, बहुत सारे वेब सीरीज़ भी मेरे पास आती है, बट मैं ऐसा काम नहीं करती। आप मेरी जितनी भी मूवी देखोगे ना, उसमें आप देखोगे कि मैंने जैसे साड़ी पहनी है, जैसे बहुत घरेलू टाइप मेरा सीन रहा है। मुझे ऐसे ही मतलब ऐसे ही कैरेक्टर मुझे अच्छे लगते हैं, मैं ऐसे ही कैरेक्टर करना पसंद करूँगी। टीवी शो पर काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में बताइए कौन सा टीवी शो था, कैसा एक्सपीरियंस था उसमें काम करने का? मैंने सावधान इंडिया किया था, मैंने क्राइम पेट्रोल किया था, अच्छा ही था। लेकिन सुबह उठ के 6 बजे सेट पे जाना और ये वो, तो थोड़ा सा इस वजह से मैंने छोड़ दिया। ये भी जानना चाहूँगा कि जो फिल्म कैरियर होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, तो आप क्या मानती हैं कि अल्टरनेटिव थोड़ी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कौन कहता है कि शॉर्ट टाइम, वो उनका होता है जो हमेशा लीड में आना चाहेंगे, उनका होता है जो स्टार्टिंग से ही उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है, जैसे हीरोइन का काम किया है। हीरोइन तो हूँ मैं, बट कैसे एक्सप्लेन करूँ कि स्टार्टिंग से ही उन्होंने जैसे मतलब किया है, उन्होंने अच्छी तरीके से काम, जैसे आते ही हीरोइन बन गई, आते ही ये सारी चीज़ें उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। मैंने शुरुआत थिएटर से किया था, और जैसे सहारा का बहुत पहले सीरियल आया था, तो उसमें भी मेरा अच्छा खासा कैरेक्टर था, लीड था, सिमी लीड था उसमें। तो मैंने शुरुआत अच्छे से की, तो मेरा ऐसा कभी कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि मैं कभी लीड करूं या फिर मुझे कभी ये मिले वो मिले। मैं नॉर्मल एक्टर हूँ, तो ऐसे एक्टर की लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, क्योंकि मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे सलमान के साथ में अपोजिट में खड़ा होना, ये होना है। मुझे जो मिलेगा वो मैं करूँगी। और रियलिटी शो में मीडियम होता है, इंस्टेंट कैमरे से बिग बॉस है मान लीजिए, तो आप देखते हैं कि जो लोग जाते हैं और उनको इंस्टेंट फेम मिलता है किसी भी वजह से, कंट्रोवर्सी जी जी जी, हाँ। इस तरह रियलिटी शो का जो फेम होता है या उसका पार्ट होना चाहती हैं, आप क्या करना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बिग बॉस के लिए आया था ऑफ़र, तो मुझे नहीं जाना था, और मैं नहीं जाना पसंद करूँगी। आपने क्या करना चाहेंगे अपने एक्टिंग करियर को लेकर, जो आपके दर्शक हैं, जो आपके फैंस हैं, उनको क्या करना चाहेंगे, जो प्रोजेक्ट है किस तरह से आप देखते हैं अपने करियर को, उसके बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप देखिए, आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा।
पर्सनली पता नहीं, लेकिन आप मुझे स्क्रीन पे देखोगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा, आप देखिए।